वेलकम टू साथियों, प्रताप क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 1 मार्च 2022 और 1 मार्च 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लिए बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो लाइक शेयर कर देना और पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो फरवरी का महीना है जो कंप्लीट हो चुका है और मैंने आज शाम आपको 8 बजे आज शाम 8 बजे आपको पूरे फरवरी मंथ का निचोड़ वीडियो मिल जाएगा। तो लगातार उस चैनल के साथ आप लगभग 8 बजे आप तैयार रहिए शाम को। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मैक्सिकन ओपन 2022 का एकल खिताब किसने जीता है? हाल ही में मैक्सिकन ओपन 2022 का एकल खिताब किसने जीता है? ये जीता है राफेल नडाल ने। किसने जीता है? राफेल नडाल के द्वारा मैक्सिकन ओपन 2022 का एकल खिताब इसने जीता है। मुख्य तथ्य देखो, टेनिस में अभी किस खेल में है? टेनिस में राफेल नडाल स्पेन ने ब्रिटिश नंबर 1 एक कैमरिन नोरी को हराकर मैक्सिकन ओपन 2022 जिसे अकापुल्को खिताब भी कहा जाता है। अगर आपसे ये मत पूछे भी मैक्सिकस ओपन 2022 अगर ये नहीं आए, ये आ जाए अकापुल्को खिताब में किसने जीता है? तो राफेल नडाल। इसको भी आपको याद रखना है। तो इसमें एकल खिताब जीता है राफेल नडाल ने। उनके ये करियर का 51वां एटीपी खिताब और सीजन का तीसरा खिताब है। इतनी बातें आपको याद रखनी है कि उनका 51वां एटीपी खिताब और सीजन का तीसरा खिताब है। पुरुषों के डबल खिताब विजेता कौन है? फेसिलियानो लोपेज, ये स्पेन के थे, और स्टेफानोस सित्सिपास, ये कौन के हैं? ये ग्रीस के हैं। तो डबल खिताब इन दोनों ने जीता है। अच्छी तरह से इनको पढ़ लेना, जितने भी खेल हो चुके हैं लगभग अच्छी तरह से पढ़ लेना। आने वाला एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में वुशु स्टार्ट चैंपियनशिप में भारत की सादिया तारिक ने कौन सा पदक जीता है? तो वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में भारत की सादिया तारिक ने जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा जीता है? स्वर्ण पदक इसने जीता है। भारतीय वुशु खिलाड़ी सादिया तारिक ने मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप 2022 में जूनियर टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा जूनियर टूर्नामेंट में इसने स्वर्ण पदक जीता है? 15 साल की सादिया तारिक जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की रहने वाली है और यहाँ से 22 से 28 फरवरी तक रूस के मॉस्को में वुशु स्टार्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। तो 22 से लेकर 28 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया और ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की रहने वाली है। और अभी भारत की जो है सादिया तारिक ने क्या इस टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? किस में? सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में भारत ने पदक जीते हैं 8। कितने जीते हैं? 8 जीते हैं, जिसमें से 6 जो है स्वर्ण पदक हैं। क्या है? 6 इसमें स्वर्ण पदक है। टोटल इसने 8 पदक जीते हैं। मुख्य तथ्य देखो, भारत ने सिंगापुर भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय 2022 में अपने अभियान का समापन 8 पदकों के साथ किया है, जिसमें 6 स्वर्ण और 1 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है। भारत के पास अब बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए कुल 12 भारोत्तोलकों ने क्वालिफाई किया है। और कल ही मैंने आपको बताया था कि मीराबाई चानू ने इसमें क्या है स्वर्ण पदक जीता है। और अच्छी तरह से इसको पढ़ लेना। और भारत के कितने पदक जीते हैं? भारत ने 8 पदक जीते हैं, 6 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारत सरकार ने यूक्रेन से नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? स्टार लगा लेना, अच्छी तरह से इसको पढ़ लेना, आने वाला एग्जाम जरूर पूछेगा। तो अभी भारत सरकार ने यूक्रेन से नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? ये किया है ऑपरेशन गंगा। कौन सा किया है? ऑपरेशन गंगा मिशन शुरू किया है। क्योंकि हमारे जो रूस और यूक्रेन के बीच क्या है, आज 5 दिन हो गए लगभग, तो युद्ध इनके बीच चल रहा है। तो बहुत से जो भारतीय हैं
तो जो है वो वहाँ पर फंसे थे, उनको क्या है फ्लाइट से उनको यहाँ भारत लाया गया है, किसी को दिल्ली, किसी को मुंबई। तो उसके लिए जो मिशन शुरू हुआ है तो ऑपरेशन गंगा शुरू हुआ है। मुख्य तथ्य देखो, भारत सरकार ने रूस यूक्रेन तनाव के कारण यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा नामक एक निकासी मिशन शुरू किया है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे तनाव के कारण यूक्रेन को राष्ट्रों की सुरक्षा और रक्षा के लिए अधिकारियों द्वारा नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। तो यूक्रेन को राष्ट्रों की सुरक्षा और उसके अधिकारियों द्वारा नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है और अभी ऑपरेशन गंगा नामक है ये मिशन है शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में इंडियन एयरफोर्स यानी कि वायुसेना ने किस देश में यूक्रेन संकट के बीच बहुपक्षीय अभ्यास कोबरा वॉरियर 22 से मना कर दिया है? तो ये मैंने आपको कल परसों ही बताया था कि कोबरा वॉरियर्स में भारत भाग ले रहा है और अभी रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसमें क्या है, यूक्रेन संकट के बीच क्या ये अभ्यास कोबरा वॉरियर्स क्या है भारत ने मना कर दिया है। तो अभी वायुसेना ने किस देश में क्या है, कहाँ पर करना थे, यूनाइटेड किंगडम में। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। मुख्यतः देखो, भारतीय वायुसेना ने उस देश में रूसी सैन्य हमले से उत्पन्न यूक्रेन में गहराते संकट के कारण यूनाइटेड किंगडम में बहुपक्षीय हवाई अभ्यास कोबरा वॉरियर 22 में अपना विमान नहीं भेजने का फैसला किया है। इस युद्ध के कारण वो इस अभ्यास का भाग नहीं लेंगे और यह अभ्यास यूनाइटेड किंगडम के वाशिंगटन में 6 से 27 मार्च तक 2022 तक ये होने वाला था। कब से लेकर 6 मार्च से लेकर 27 मार्च तक ये अभ्यास होने वाला था, लेकिन अब ये कोबरा वॉरियर अभ्यास में विमान नहीं भेजने का फैसला किया है। किसने? भारत ने। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया है शिक्षा मंत्रालय ने। किसने शुरू किया है? शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है। शिक्षा मंत्रालय ने भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी नाम से एक अभियान शुरू किया है और इस अभियान का उद्देश्य सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करने और एक भारत श्रेष्ठ भारत के तत्वावधान में मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए भाषा संगम मोबाइल ऐप को बढ़ावा देना है। अब इसका उद्देश्य क्या है कि जो मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, एक तो भाषा संगम मोबाइल ऐप को बढ़ावा देना और एक सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब देखो, भाषा संगम मोबाइल ऐप को 31 अक्टूबर 2021 को शिक्षा और कौशल विकास मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान द्वारा भारतीय भाषाओं के प्रचार पर जोर देने के लिए ये लॉन्च किया गया। कौन सा? भाषा संगम मोबाइल ऐप है। 31 अक्टूबर 2021 को इसको लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? हाल ही में सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? ये बनी है माधवीपुरी बुच। कौन बनी है? माधवीपुरी बुच बनी है, अभी सेबी की पहली महिला प्रमुख बनी है। मुख्य तथ्य देखो, पूर्व आईसीआईसीआई बैंकर माधवीपुरी बुच को अजय त्यागी की जगह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और यह सेबी की पहली महिला प्रमुख होगी। पहले कौन थे? पहले थे अजय त्यागी और अब बन चुकी है माधवीपुरी बुच को किसका? सेबी की पहली महिला प्रमुख बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में T+1 स्टॉक निपटान तंत्र को लागू करने वाला दूसरा देश कौन सा बना है? तो अभी T+1 स्टॉक निपटान तंत्र को लागू करने वाला दूसरा देश बना है चाइना और एक नंबर पे है ये दूसरे नंबर पे है अपना देश भारत और एक नंबर पे है चाइना। तो कौन है? चाइना एक नंबर पे है, 2 नंबर पे भारत बन चुका है T+1 स्टॉक निपटान तंत्र को लागू करने वाला। मुख्य तथ्य देखो, भारत चीन के बाद 25 फरवरी से चरणबद्ध तरीके से T+1 स्टॉक निपटान तंत्र को लागू करने वाला दूसरा देश बन गया है और सिस्टम चुनिंदा स्टॉक से शुरू होगा और फिर ये धीरे धीरे दूसरों को भी फोल्ड में जोड़ देगा। इस संबंध में निर्देश यानी कि सेबी की ओर से 1 जनवरी 2022 को जारी किया गया था। इसके संबंध में निर्देश जारी किए गए थे किसके द्वारा? सेबी के द्वारा 1 जनवरी 2022 को शुरू किया गया और अभी इसमें जो है निपटान तंत्र को लागू करने वाला दूसरा देश बन चुका है अपना देश भारत। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में पोलियो टीकाकरण दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो पोलियो टीकाकरण राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 मनाया गया है 27 फरवरी को। कब मनाया गया है? 27 फरवरी को।
मुख्य तथ्य देखो, 2022 में भारत सरकार ने 27 फरवरी 2022 को पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022, जिसे पोलियो रविवार के नाम से भी जाना जाता है, इसका आयोजन किया ताकि देश में 5 साल से कम उम्र के हर बच्चे को मौखिक पोलियो वैक्सीन 2 बूंदें उसको दी जा सके। तो पोलियो को बताना, ध्यान रखना आपको, राष्ट्रीय टीकाकरण 27 फरवरी को मनाया जाता है और 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ये टीके लगते हैं, 2 बूंदें इसकी दी जाती है। और एक ध्यान रखना, 27 फरवरी को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस भी मनाया जाता है। तो दोनों बातें आप पढ़ लेना, 27 फरवरी को विश्व पोलियो दिवस और राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस भी मनाया जाता है 27 फरवरी को। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में विश्व ये दुर्लभ रोग दिवस और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दुर्लभ रोग दिवस और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। कब मनाया गया है? 28 फरवरी को। मुख्य तथ्य देखो, दुर्लभ रोग दिवस हर साल फरवरी के आखिरी दिन मनाया जाता है। इस साल 2022 में यह 28 फरवरी 2022 को पड़ रहा है। ये लोगों के दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्व के बारे में संदेश फैलाने के लिए भारत में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को और विश्व ये दुर्लभ रोग दिवस है, ये भी 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन सर सीवी रमन को रमन प्रभाव की खोज की थी। ये थोड़ा साइंस का क्वेश्चन देखो, जीके की तरह। तो सर सीवी रमन ने क्या है? रमन प्रभाव की खोज की। कब है? 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के दिन। भारत सरकार ने 1986 में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में नामित किया है। कब है? 1986 से 28 फरवरी में विज्ञान दिवस के रूप में नामित किया है। और ये जिस विद्यार्थी ने अब पूरा फरवरी का महीना कंप्लीट हो चुका है, तो आज शाम 8 बजे आपको पूरा फरवरी मंथ का वीडियो मिल जाएगा। लाइव 8 बजे हमारा वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। और जिस विद्यार्थी को फरवरी मंथ की पीडीएफ चाहिए, तो ये मेरा नंबर है। तो इस नंबर पे पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे की सुविधा है और उसके माध्यम से आप 10 रुपये आपको पे करने हैं। जिस विद्यार्थी को फरवरी की चाहिए तो वो 10 रुपये करेगा। अगर जनवरी और फरवरी दोनों को चाहिए तो उसको 20 रुपये पे करने हैं। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसके माध्यम से आप खरीद सकते हो। व्हाट्सअप के माध्यम से तुरंत आपको इसकी मिल जाएगी। 200 क्वेश्चन है इसमें पूरे मुख्य तथ्य के साथ। तो आप पूरे फरवरी मंथ की ये पीडीएफ है खरीद सकते हो। इसकी आप प्रिंट भी निकाल सकते हो। तो योजना पुरस्कार सारा इसमें मैटर मैंने उपलब्ध करवा दिया। और शाम 8 बजे आज आपको क्या है, पूरे फरवरी मंथ का निचोड़ आपके सामने आ जाएगा। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन देखो, हाल ही में 2025 में एशियाई युवा पैरा खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो ये होंगे उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में। कहाँ होंगे? उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में 2025 में एशियाई युवा पैरा खेल आयोजित होंगे। बड़े ही शानदार जवाब दिए, तो सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो आगे हमारा क्वेश्चन फॉर यू कल के लिए। हाल ही में मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। स्वर्ण, रजत, कांस्य, इनमें से कोई नहीं। तो सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में जवाब दिया करो। अब देखो हमारी यस्टरडे डोज क्या थी। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखना, गुजरात में है। क्या है? मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में है। गुज्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? तो ध्यान रखना, नागभट्ट प्रथम। कौन था? नागभट्ट प्रथम गुज्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक था। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। कौन था? पाल वंश का संस्थापक गोपाल। और राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। इन जो 3 या 4 5 क्वेश्चन है अच्छी तरह से आप पढ़ लेना। आने वाला कोई भी एग्ज़ाम हो, राजस्थान पुलिस हो, चाहे रीट हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे कोई एग्ज़ाम हो, एलडीसी हो, चाहे वीडियो मेंस एग्ज़ाम हो, सभी एग्जामों की दृष्टि से ये 5 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखो आगे नेक्स्ट डोज। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? चोल राजाओं की राजधानी कौन सी थी? विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया? और राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया? इन 5 के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो साथ साथ 7:15 पर मेरी लाइव क्लास में आती है। तो सभी विद्यार्थी बड़े शानदार जवाब देते हैं, जैसे रीना जी हैं, प्रियांशु चौधरी जी हैं, जाट जी हैं और राकू बिश्नोई है, बड़े शानदार जवाब देते हैं। रिया जी हैं और बड़े शानदार ये लाइव में जवाब देते हैं। मेरे लगभग हर दिन लगातार मेरे साथ ये क्लास के साथ जुड़े रहते हैं। इन सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरह मेरी क्लास के साथ आप जुड़े रहिए। तो डेली आपको ये 5 क्वेश्चन, इन 5 क्वेश्चनों के आप जवाब भी कमेंट बॉक्स में दिया करो। तो वीडियो को जाते जाते आप लाइक शेयर कर देना। और PDF आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो।
और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर भी आप इसकी PDF है डाउनलोड कर सकते हो। तो शाम को 8 बजे आज तो मेरी फरवरी मंथ की जो है आपको वीडियो मिलेगी। इससे पहले आपको क्या है 8 बजे मेरी करंट रिवीजन की क्लास मिलती है डेली, आपको 10 मिनट की डेली आपको क्लास मिलेगी, छोटी सी क्लास। तो रिवीजन आप उसका साथ साथ करते रहिए, आपका करंट का क्वेश्चन आपका एक भी गलत नहीं होगा, ये पूरे मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। तो लगातार मेरी क्लास के साथ आप बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्णा।